धीरे से कन्हैया के कान में पूछा, कन्हैया ये कौन है? रुक्मिणी जी को देख करके कन्हैया ने कहा, ये हमारी श्रीमती जी है। अच्छा, परिचय नहीं करवाओगे? कन्हैया ने कहा, वो मैं तो भूल ही गया। देवियों इधर आओ और आकर के सब चलो प्रणाम करो। सब आकर के सुदामा जी को प्रणाम करती है। जी मेरा नाम रुक्मिणी है, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। सुदामा जी ने कहा, देवी चिर सौभाग्यवती भव। जी मैं सत्यभामा प्रणाम करती हूँ। देवी चिर सौभाग्यवती भव। जी मैं जांबवती प्रणाम करती हूँ। देवी चिर सौभाग्यवती भव। जी मैं लक्ष्मणा प्रणाम करती हूँ। देवी चिर सौभाग्य। बेटे बैठ जाओ, लड़के बैठो, चलो बैठो सब लोग, बैठो सब। सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। 8, 10, 15, 20, 100, 200, 300, 400, 500 जब हो गए, धीरे से कन्हैया के कान में पूछा, कन्हैया सब अपनी ही हैं क्या? फिर से आशीर्वाद देवी चिर सौभाग्यवती भव। देवी चिर सौभाग्यवती। 1000, 1500, 2000, 3000 जब हो गए, तब सौभाग्यवती भव। देवी ने कर रहा है, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। जब 4000, 5000, 6000 रानियां आगे प्रणाम कर गई, तब भव भव भव। आप जरा 16,108 बार से हाथ करिए। हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएंगे कि नहीं? कितने बार हाथ चलाना? फिर पूछते कन्हैया सब अपनी ही है? कन्हैया ने कहा सब अपनी ही है। कन्हैया मैं सोचा कि जैसे संत महात्मा आते हैं ना, तो खास पड़ोस की भी प्रणाम करने आ जाते हैं, तो हमें लगा पड़ोस वाली भी होंगी। कन्हैया ने कहा सब अपनी है। सुदामा जी ने कहा, लाला मुंह से आशीर्वाद नहीं दिया जाता, ऐसा करना सबके बदले में तू ही प्रणाम कर ले, मैं तुम्ही को आशीर्वाद दे देता हूँ। कन्हैया ने ही प्रणाम कर लिया, सुदामा जी ने सबके बदले में आशीर्वाद दिया। अब दोनों मित्र बैठ गए, बचपन की बातें शुरू हो गई। बिना स्वर उनके ध्यान से आनंद ले आप लोग। जो कथा में बोलेगा ना, अगले जन्म में बूढ़ा हो जाएगा, इसलिए आप लोग चुपचाप सुनो। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। निवेदन कर रहा था कन्हैया और सुदामा जी दोनों मित्र मिले। बचपन के मित्र मिलते हैं ना, तो बचपन की बातें शुरू हो जाती है। आज कन्हैया ने कहा, मित्र याद है हम दोनों गुरुकुल में साथ साथ पढ़ते थे? सुदामा जी ने कहा, हाँ कन्हैया याद है। याद है हम दोनों साथ साथ ही रहते थे। सुदामा जी ने कहा, कन्हैया याद है। कन्हैया ने कहा, सुदामा जी याद है जब भी कोई कार्य सौंपा जाता था तो हम दोनों को साथ साथ सौंपा जाता था। सुदामा जी ने कहा, मित्र याद है। एक बार याद है गुरु माता ने हम दोनों को लकड़ी लाने के लिए जंगल में भेजा था। गुरुधार स्नोदिताना इंधनान आनयने क्वचित प्रविष्टानां महारण्यम अपतौ सुमहद्विज। याद है सुदामा जी, गुरु माता ने हम दोनों को ईंधन लाने के लिए भेजा था और हम दोनों महारण्य में एक विशाल जंगल में जाकर के भटक गए थे। याद है? सुदामा जी ने कहा, याद है। कन्हैया ने कहा, याद है तेज आंधी चलने लगी। सुदामा जी ने कहा, याद है। वर्षण भूति ब्रह्म निष्ठुरास्तन इन्द्रवः। याद है सुदामा जी, तेज तेज वर्षा भी होने लगी। याद है ना? मुझे बहुत भूख लगी थी सुदामा जी, याद है? सुदामा जी ने कहा, कन्हैया ने कहा, सुदामा जी, अरे हमें पता वर्षा के बूंदों के तीव्र आघात से मुझे चोट लग रही थी, मैं थर-थर कांप रहा था। एक वृक्ष से मैं लिपटा हुआ था। याद है सुदामा जी? बाबू और बाबा करो कन्हैया ने कहा, सुदामा जी याद है आप पीछे से मेरे पीठ को पकड़कर मुझसे लिपट गए और मेरे शरीर पर पड़ने वाली समस्त वर्षा के बूंदों को अपने शरीर पर रोक लिया। पूरी रात भीग करके मेरे प्राण की रक्षा की थी, तुम्हें याद है? कन्हैया ने, सुदामा जी ने कहा, हाँ कन्हैया याद है, लेकिन वो सब बात क्यों छेड़ते
करते हो, भागवत में यह चर्चा नहीं आई है कि सुदामा जी ने कन्हैया के हिस्से का चना खा लिया। सुदामा जी ऐसे दरिद्र ब्राह्मण नहीं थे जो श्री कृष्ण के हिस्से का चना खा जाए। भागवत में ऐसी बात लिखी नहीं है, इसलिए हमें सुदामा चरित्र को ठीक से समझना चाहिए। तब श्री कन्हैया ने पूछा, अच्छा मित्र क्या बताओ, तो जब दीक्षांत समारोह के बाद समापन संस्कार हुआ, आप घर गए तो आपने विवाह किया कि नहीं किया? सुदामा जी ने कहा, मित्र मैंने किया। तो सुदामा जी मुझे आपने निमंत्रण नहीं दिया। सुदामा जी ने कहा, क्या कहूं, बहुत जल्दी में विवाह कर लिया इसलिए निमंत्रण नहीं दे पाया। लेकिन कन्हैया, मैंने तो एक की निमंत्रण नहीं दे पाया, तुमको इतना की और एक में भी नहीं बुलाया, यही मित्रता है। कन्हैया ने कहा, क्या कहूं मित्र, तैयारी करके कोई विवाह नहीं हुआ, किसी को यहाँ से उठाया कि 16,100 के साथ तो एक बार में फेरी ले ली। अच्छा सुदामा जी यह बताओ, आपने जिनसे विवाह किया वह आपके अनुकूल है कि नहीं? यह भी जानना जरूरी है। तुम्हारे अनुकूल है? सुदामा जी फिर से भावुक हो गए, विकल होकर कहते हैं, सुदामा जी भावुक होकर कहते हैं, कन्हैया कितनी अनुकूल है मैं कैसे बताऊं, आप तुम्हारी भाभी नहीं होती तो मुझे तुम्हारे दर्शन नहीं होते। देखो तो कितनी अनुकूल है, जो पत्नी अपने पति को परमात्मा के दर्शन के लिए भेज दे, इससे बढ़कर के अनुकूलता क्या होगी, इससे बढ़कर अनुकूलता क्या? सुदामा जी से कन्हैया ने कहा, सुदामा जी इसका मतलब मेरी भाभी ने भेजा है? हाँ, तब तो मेरी भाभी ने मुझे खाने के लिए जरूर कोई उपहार दिया होगा। कन्हैया किया कहते सुदामा जी चौकन्ने हो गए, मन ही मन सोचने लगे उपहार तो दिया है, लेकिन इनका कितना बड़ा वैभव है। इनकी जो पत्नियां हैं, बड़े बड़े राजाओं की बेटियां हैं, राजकुमारियां हैं, इनके सामने यदि मैं पोटली दूंगा तो यह क्या सोचेंगी, कैसा मित्र है, चावल लेकर आया। नहीं, मैं अपने मित्र कृष्ण की बेइज्जती अपनी पत्नियों के सामने नहीं होने दूंगा। इस संकोच में सुदामा जी कहते हैं, लाला तुम्हें याद है कन्हैया, बचपन में हम लोगों को गुरुजी एक प्रश्न दिए थे याद करने के लिए। कन्हैया ने कहा, मेरी भाभी ने पहले यह बताओ। सुदामा जी कहते हैं, कन्हैया याद है एक बार गुरुजी ने हम लोगों को एक प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए कहा था। कन्हैया ने कहा, सुदामा जी मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या दिया? सुदामा जी बात को घुमाना चाहते हैं, लेकिन कन्हैया कहते हैं, नहीं मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या दिया? सुदामा जी बड़े संकोच में। कन्हैया ने कहा, मेरी भाभी ने दिया जरूर कुछ होगा, मुझे दे दो। सुदामा जी ने कहा, नहीं कन्हैया तो दूसरी बात करना। कन्हैया ने कहा, तुम्हारी आंख में क्या छुपा हुआ है? अरे तो बचपन के चोर, इनकी दृष्टि नहीं जाएगी, कोई कुछ चुरा सकता है इसे। कन्हैया ने कहा, सुदामा जी मैं बचपन से ही चीज चुराने का आदी, जल्दी से निकाल कर दे दो। सुदामा जी ने कहा, लाला कुछ दिखाई दे रहा है क्या? कन्हैया ने कहा, हाँ सुदामा जी मुझे दे दो। और महाराज सुदामा जी अपनी पोटली को दबा करके पलंग से नीचे आ गया, तो कन्हैया भी पलंग से नीचे कूद गए। सुदामा जी आगे आगे, कन्हैया पीछे पीछे, और बचपन की याद आ गई और दोनों ने दौड़ लगा दी। कोई ऊपर कोई नीचे, कोई आगे कोई पीछे, कभी वह ऊपर कभी यह नीचे, कभी यह नीचे कभी वह ऊपर, और अंत में जीत कन्हैया की हुई और कन्हैया ने उस पोटली को खींच लिया। जैसे खींचा वह पोटली खुल गई और खुल करके पर्यंक पर वह चावल बिखर गया। श्री कृष्ण ने देखा, स्वयं जहार किमिदं इति पृथक तन्नुना। श्री कृष्ण ने उस पोटली में बंधे चावल को देखा तो देखते ही जान गए कि घर की स्थिति क्या है। अलग अलग किस्म के 4 चावल है। कन्हैया ने अपनी भाभी के संदेश को समझ लिया कि इस ब्राह्मण के घर पे तो दोनों समय खाने के लिए कुछ चावल तक नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने उसको उठाया,
उठाकर बड़े भाव से मुट्ठी खा ली। जैसे ही दूसरी मुट्ठी उसको की, रुक्मिणी जी ने कहा प्रभु इतना सुंदर प्रसाद आया है, सारा प्रसाद अकेले खा जाओगे, हम सेवकाओं को नहीं मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण ने दे दिया। इति मुष्टिम सकृत जग्ध्वा द्वितीया जग्धुमादरे। यहाँ पर लोग कहते हैं कि कन्हैया ने एक मुट्ठी में एक लोक दिया, दूसरी में दूसरी, और जब तीसरी खा रहे थे तब हाथ पकड़ लिया। भागवत में 3 मुट्ठी की चर्चा नहीं आती, ध्यान से समझेंगे भागवत की। पहली मुट्ठी खाई, इति मुष्टि में सकृत जग्ध्वा, सकृत माने एक मुट्ठी खाई, और द्वितीयम जग्धुमादरे, और दूसरे में ही हाथ पकड़ लिया। एक बात कहूं, ये हमारे भगवान का नियम नहीं है कि एक मुट्ठी में एक लोग, दूसरी में दूसरे लोग। अरे देना होगा तो एक मुट्ठी में ही सारा लोग दे देते हैं, वह 3 मुट्ठी का इंतजार नहीं करते अपने भक्तों को। सच्चे दरबार की। और दूसरी बात यह है कि हमारी माँ जो रुक्मिणी जी लक्ष्मी है, वह इतनी दरिद्र नहीं है कि भगवान अपने भक्त को देना चाहे तो हाथ पकड़ कर कहेंगे कि मत दो, हमारे लिए। ऐसा नहीं है। गोस्वामी जी राम जी से प्रार्थना न करके माँ जानकी से कहते हैं, कबहुत अम्ब अवसर पाई, मोरियो सुभिद आई, कुछ करुण कथा चलाई। भैया भगवान को भरी कथा सुनाना, जब आंखों में आंसू हो तब कह देना कि पति तुलसीदास है, इसको अपना लो। तो माँ प्रभु से कहती है कि इस भक्त को अपना लो, इसको दे दो। क्या लक्ष्मी जी इतनी दरिद्र है कि भगवान देना चाहे तो रोक लेंगी? भागवत में इस बात का समर्थन नहीं किया गया है। हमें सच्चे अर्थों में सुदामा चरित्र को समझना चाहिए। बड़ा स्वागत किया भगवान श्री कृष्ण ने, और अंत में सुदामा जी ने कहा कन्हैया तो मैं चलूं? कन्हैया ने कहा हाँ ठीक है चलो। एक बार भी कन्हैया ने रोका नहीं। और जब सुदामा जी खड़े हो गए तो कन्हैया ने कहा मित्र तुम्हारी वो धोती फटी वाली सूख गई है, उसको पहन लो, मेरे वस्त्र को उतार दो। और उसको उतरवा करके वह वस्त्र पहना दिया। क्यों? क्या कृष्ण इतने निष्ठुर हो गए? नहीं, कृष्ण जानते हैं कि मेरा मित्र स्वाभिमानी है, कभी आज तक किसी से एक मुट्ठी अन्न तक भीख में नहीं मांगा है। ऐसा भागवत में नहीं लिखा है किसी घर भिक्षा मांगने गए, कभी नहीं मांगते हैं, बड़े स्वाभिमानी है। आज जब लगालग पीतांबरी पहन कर बाहर निकलेंगे तो देखने वाले लोग कहेंगे देखो तो दरिद्र की तरह आया था, जरूर मांगने आया था, और मित्रता की दुहाई देकर के देखो ठाट से राजा बनकर निकल रहा है। जिस मेरे मित्र ने जीवन भर स्वाभिमान की रक्षा की है, उसकी इस वृत्ति को कोई कलंक सामा जी को लेकर जानते हैं कि मुझे तो नहीं चाहिए था, लेकिन जरूर उसको चाहिए था, ये सुदामा जी जानते हैं, इसीलिए तो देखा। मेरी पत्नी सुशीला को चाहिए था, धीरे से सोचते हैं कि इनको कुछ याद दिला दूं। कहा सुदामा जी ने कन्हैया तुम्हारी भाभी ने तुम्हें राम राम कहा है ताकि याद आ जाए, कुछ दे उसके लिए। तो सुदामा जी ने कहा कन्हैया तुम्हारी भाभी ने तुम्हें राम राम कहा है, मैं तुम्हारी भाभी को क्या कर दूंगा? कन्हैया ने कहा कि सुदामा जी मेरी भाभी को भी मेरा राम राम कह देना। सुदामा जी ने कहा फिर कहा अच्छा कन्हैया तो मैं चलूं? कन्हैया ने कहा सुदामा जी चलो। अच्छा तो क्या कन्हैया मैं चलूं? हाँ सुदामा जी चलो। एक बात भी नहीं रोका, तो बाहर आकर के विदा कर दिया। सुदामा जी कृष्ण के पास से विदा होकर के चले। रास्ते में सोचते हैं देखो तो कृष्ण कितने दयालु, मेरे जैसे गरीब व्यक्ति को भी मैंने उठाकर हृदय से लगा दिया। दरिद्र यहाँ पर जो दरिद्र शब्द आया है सुदामा जी खुद अपने लिए कह रहे हैं, यह दैन्य है भक्त का। इसका मतलब गोस्वामी जी लिखते हैं मैं पतित तुम पतित पावन, तो हम यह नहीं कह सकते कि तुलसीदास जी पतित है, यह भक्त का दैन्य हो गया। अब तो चढ़ गया। वह कृष्ण श्री निकेतन, देखो तो श्री कृष्ण कैसे श्री निकेतन है, जिन्होंने मुझ जैसे
जैसे ब्राह्मण को हृदय से लगा लिया। ब्रह्म बंधुरिदिश्याहं बाहुभ्याम परिबंधितः, अपने बाहों में मुझे भर लिया। फिर कहते ठीक हुआ, मुझे कुछ नहीं दिया। मैं जानता हूँ अधनोयम धर्म प्राप्य माध्यमुच्चैरण माम स्मरेत्। यदि अधनी व्यक्ति को, निर्धन व्यक्ति को धन मिल जाए ना, तो धन पाकर के पागल हो जाता है, उसकी बुद्धि भजन में नहीं लगती, उसका मन कृष्ण में नहीं लगता। अच्छा हुआ कुछ नहीं दिया, यह सोच करके सुदामा जी फिर से वापस आए और जैसे अपनी नगरी में आए, वहाँ देखा वहाँ भी कंचन महल खड़े थे। सूरदास जी ने पद लिखा है, मंदिर देख डरे सुदामा। यहाँ होती मेरी बारी झुपड़िया, कंचन महल खड़े, मंदिर देख डरे सुदामा। सुदामा जी कहते अरे यहाँ तो मेरी वो झोपड़ी थी, यहाँ तो बड़े बड़े कंचन महल खड़े हैं। इसका मतलब है मैं भूल कर फिर से द्वारिका में आ गया। एक से पूछे भैया ये कौन सी नगरी है? उस महल के पास खड़े द्वारपालों ने कहा सुदामा जी यह सुदामापुरी है, सुदामापुरी। सुदामा जी ने कहा सुदामापुरी, धड़कन तेज हो गई, मेरे नाम की नगरी कैसे हो सकती है? जरूर कोई सुदामा नाम के कोई बड़े बहुत बड़े सेठ होंगे, एक नाम के दुनिया में कई व्यक्ति हो सकते हैं। फिर कहते हैं लेकिन मेरी झोपड़ी तो नहीं, मेरी झोपड़ी के पास किसी ने महल बना दिया, मेरी पत्नी कहाँ गई होगी? क्या सुदामा जी घर पे हैं? सेठ जी, द्वारपालों ने कहा सेठ जी नहीं है, वो ब्राह्मण देवता है और अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिका गए हैं। सुदामा जी की धड़कन और तेज हो गई, अरे वह तो मैं ही सुदामा जो अपने मित्र कृष्ण से मिलने के लिए गया था। हो सकता है कोई और, क्या उनकी पत्नी घर पे है? द्वारपालों ने कहा हाँ अभी बुलाता हूँ। और उधर से सुशीला जी आई है, सजी धजी, हाथ में आरती की थाल सजाए हुए। सुदामा जी की आरती उतारी, और ये बावरी सुशीला तुम, अरे तू तो पटरानी लग रही है, ये सब क्या है? तब सुशीला जी ने कहा आपको पता नहीं, द्वारकाधीश ने बताया नहीं, एक कारीगर को भेजे थे, नाम था विश्वकर्मा, रातों रात उन्होंने इतना कंचन का महल खड़ा कर दिया और देखो तो सब कुछ दे दिया, हमारे घर की सारी गरीबी चली गई। सुदामा जी के आंखों में आंसू आ गए, बाहर छलिया था तो जीवन भर छलिया रह गया, सब कुछ दे दिया और आभास तक नहीं होने दिया कि मैंने कुछ दिया है। देने तो श्री कृष्ण से सीखना चाहिए कि इतना सब कुछ दे दिया और लेने वाले को पता तक नहीं चला कि मुझे कुछ दिया गया है। अंकल जी आत्मा से देने सीखना चाहिए। श्री सुदामा जी कहते हैं देवी तुम्हें चाहिए थी ना संपत्ति, मिल गई, तुम रहो, हमारी झोपड़ी कहाँ है बाहर लगा दो, मैं तो उसी में रहकर भगवान का भजन करूंगा। और सुदामा जी उसी में भजन करने लगे। सुदामा जी के चरित्र को ही विश्राम दिया। आप लोग 5 मिनट और आराम से बैठे रहेंगे ताकि मैं कथा को पूरी कर सकूं। इधर एक बार प्रभास क्षेत्र में बड़े बड़े महात्मा चातुर्मास व्रत करने के लिए भगवान कृष्ण का एक बेटा था शाम, जाम्बोती जी से हुआ था, बड़ा खूबसूरत था, बड़ा सुंदर था। इसको भगवान कृष्ण के बेटों ने स्त्री बना और पेट में एक तकिया बांधा और सजा धजा कर दुल्हन की तरह महात्माओं के पास ले गए हंसी उड़ाने के लिए। और सभी महात्माओं से कहते कि देखो तो ये स्त्री गर्भवती है, बेटा होगा कि बेटी होगी। लड़के को बनाकर दुल्हन और पेट में कपड़ा बांध दिया और महात्माओं से कहते हैं कि यदि आप अच्छे महात्मा हो, पढ़े लिखे, तो जरा बताओ बेटा होगा कि बेटी। अब तो सभी को परेशान कर रहे थे, भगवान कृष्ण के बेटे उदंडता कर रहे थे, महात्माओं की हंसी उड़ा रहे थे। तो दुर्वासा जी ने कहा इसका विशेषज्ञ मैं हूँ, बेचारों को परेशान करते हो, न बेटा होगा न बेटी होगी। जनिष्यति वो मंदा मुसलम कुल नाम, एक मूसल पैदा होगा जो तुम्हारे कुल का नाश कर देगा। और जैसे पेट से कपड़ा हटाया एक मूसल वहीं से निकल गया। उन्होंने उग्रसेन जी को बताया, समुद्र में फेंकवा दिया, हिरण्य नाम के घास जमी, उसी से आगे चलकर यदुवंशियों का नाश होता है। श्री वसुदेव जी के पास नारद जी आते थे, एक दिन रोक लिया और पूछा कि बताओ श्री कृष्ण कौन है, हम तो इनको अपना बेटा जानते मांग करते हैं। उन्होंने 9 योगेश्वरों का संवाद सुनाया राजा निमि के साथ जो हुआ। राजा में 9 योगेश्वर पधारे। पहला प्रश्न पूछा कि बताओ भागवत धर्म क्या है। कवि नाम के योगेश्वर
अध्यात्मनां स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणाय समर्पयामि। हम मन से, वचन से, कर्म से जो भी करें वह नारायण को समर्पित कर दें, यही भागवत धर्म है। ध्यान से समझेंगे। मैं हूँ और सब मेरा है, इस वृत्ति को हटाकर मैं भगवान का हूँ और सब भगवान का है। भगवान के दिए बेटे हैं, भगवान का दिया घर है, भगवान का दिया जमीन जायदाद है, भगवान का दिया दुकान है, यह भावना हो जाए और भगवान ने मुझे नियुक्त किया है, मुझे खेती करनी चाहिए, मुझे भगवान के दिए बच्चों का पालन पोषण करना चाहिए, इस वृत्ति से हम हर कार्य में भगवत बुद्धि कर ले, इसी को भागवत धर्म कहते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा, भक्त का क्या लक्षण है? का 3 प्रकार के भक्त होते हैं, उत्तम, मध्यम और सामान्य। जो सभी प्राणियों में भगवान को देखे वह उत्तम भक्त है, और जो मूर्ति में और भगवत भक्तों का आदर करे यह मध्यम भक्त है, और जो केवल मूर्ति में भगवान को देखे, नास्तिकों का विरोध करे, वह सामान्य भक्त है। तीसरा प्रश्न पूछा, माया क्या है? जो है उसे छिपा दे, जो नहीं है उसे दिखा दे। हर कण में ईश्वर है, यह नहीं दिखाई देते, और जो नहीं है भाषित हो रहा है उसको दिखा देते, इसी को माया कहते हैं। माया से बचने का उपाय क्या है? बड़ा सुंदर उपाय बताया, सुनेंगे। तस्मात् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासुस्त्रेय उत्तमम् शास्त्रे परिच निष्णातम् ब्रह्मण्योपसमाश्रयेत्। हमें फोकस मारिए तब घुमाइए। सच्चे गुरु के पास जाकर के दीक्षा लेनी चाहिए। हमारा भाई वह गुरु की कृपा से ही माया से छूट सकते हैं। शिष्य एक खेत की तरह है और गुरु एक किसान की तरह है। ए बेटा बैठ, बैठो, 5 मिनट बैठ जाओ। ये अंतिम बात है, थोड़ी ज्ञान की चर्चा है, इसको समझनी और सुननी चाहिए। भागवत का निष्कर्ष है। आप सारे लोग किसान हैं, खेती करते होंगे। एक बात मैं कहूँ, यदि जमीन खराब हो तो उसमें खेती हो सकती है क्या? ऊसर भूमि में खेती होगी? नहीं होगी। तो लोग गुरु तो ढूंढते हैं, लेकिन अपने में शिष्य की योग्यता नहीं लाते। जैसे खेत सुंदर हो तभी किसान बीज डालेगा तो उससे पौधा निकलेगा, उसी प्रकार हमें अपने हृदय के खेत को ठीक करना होगा। तब गुरु जी क्या करेंगे? हम गुरु किसको बनाएं? किसान अच्छा होना चाहिए, जिसको खेती का अनुभव हो, और बीज जो डाला जाए वो अभी सड़ा हुआ ना हो, भुना हुआ ना हो। इसीलिए हम लोग उससे मंत्र लेते हैं जिसके गुरुजी ने मंत्र दिया है, उनके गुरुजी ने दिया है, उनके गुरुजी ने दिया है, परंपरा से जो प्राप्त है। जैसे आपके घर में जो खानदानी बीज है, जो फसल है, बीज बचा कर रख लेते हैं, अगले साल फिर उसी को डालेंगे, फिर थोड़ा सा बचा लिया। तो जो बीज चलता रहा है, नारायण ने जो मंत्र दिया था और गुरु परंपरा से मिला है, उस बीज को, उस मंत्र को जब गुरु रूपी किसान शिष्य रूपी खेत के खान में डालता है, तब उससे भक्ति का पौधा प्रकट होता है। लेकिन ध्यान देंगे, पौधा अंकुरित होगा तो बकरी चरने आ जाती है, नीलगाय चरने आ जाते हैं, आते हैं तो पौधों को बचाने के लिए बाड़ लगानी पड़ती है। तो बाड़ क्या है? जीवन में जो हम सत्संग करते हैं, जो कथा सुनते हैं, यही बाड़ है। सत्संग का बाड़ लगा देंगे, ज्ञान का जब बाड़ लगा देंगे तो यह काम क्रोध जैसी बकरियां आकर के उस भक्ति के पौधे को नहीं खाएंगे। तो एक बात समझेंगे, पौधा छोटा होता है तो बकरी खा जाती है, लेकिन वही पीपल का पेड़ जब बड़ा हो जाता है तो बकरी उसी पे चढ़ के सोती है, उसी की छाया में रहती है। और जब भक्ति का वृक्ष बड़ा हो जाएगा तब काम क्रोध रूपी बकरी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है, और उस भक्ति के आश्रय से हम भगवान को पा सकते हैं। ये माया से बचने का उपाय है। आत्मा का स्वरूप बताया, फिर 3 प्रकार के कर्म होते हैं, कर्म, कर्म, विकर्म, उसको बताया, अभक्तों का लक्षण बताया, और 24 गुरुओं की कथा आगे चल करके श्री भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को सुनाया है। भगवान जाने के लिए तैयार हो गए, उद्धव जी रोने लगे, तो भगवान भागवत में प्रवेश कर गए और आगे चल करके वानप्रस्थ आदि धर्म का वर्णन है। भगवान सुखदेव ने कहा, राजन आज 7वां दिन है, तक्षक आने वाला है, सुनो, तुम्हें डर लग रहा है? आज 7वां दिन है, सांप काटेगा, मरने वाले हो, डर लग रहा है? राजन
त्वं तो राजन मरिष्यति पशु बुद्धि मान गई। राजन तुम मरोगे, इस पशु बुद्धि का त्याग कर दो। परीक्षित ने कहा भगवान मुझे ज्ञान हो चुका है, मैं जानता हूँ मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा स्वरूप हूँ। सांप शरीर को काट कर मार सकता है, मुझे काट कर नहीं मार सकता। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्मा हम परमम पदम एवं समुक्षणात्मानम आत्मन्धाय निष्कले। सुखदेव जी जान गए, परीक्षित स्थिर हो गए, इनको ज्ञान हो गया। सबसे बड़ा ज्ञान क्या है, ध्यान देंगे, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, यही सबसे बड़ा ज्ञान है। और सबसे बड़ा अज्ञान क्या है, मैं शरीर हूँ, यह सबसे बड़ा ज्ञान है। जिस दिन यह ज्ञान मिट करके मैं शरीर नहीं हूँ, यह ज्ञान मिट जाए, मैं आत्मा स्वरूप हूँ, यह ज्ञान हो जाए, तो फिर मुझे मृत्यु का डर नहीं रहेगा। तक्षक आया, इनको काटा और अपने प्राण को ब्रह्मरंध्र में स्थापित किए थे। श्री परीक्षित जी भगवान के धाम को चले गए और फिर भगवान ने मार्कंडेय जी को प्रलय का दर्शन कराया। भागवत की कथा यही पूरी होती है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। एक बात कहूं, जो लोग, बहुत से ऐसे लोग हैं जो 7 दिनों तक कथा नहीं सुने हैं, तो भागवत का अंतिम श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारे आचार्य कहते हैं यदि इस श्लोक का उच्चारण कर लिया जाए तो जो लोग 7 दिन की कथा नहीं सुने हैं उनको 7 दिन की कथा सुनने का फल मिल जाएगा। तो कुछ लोग कहेंगे तो हम 7 दिन फालतू में आकर टाइम बर्बाद, अंतिम दिन श्लोक ही भूल लिए होते, तो फल तो मिल जाएगा, लेकिन 7 दिन कथा का जो स्वाद मिला है यह नहीं मिलेगा। और भक्ति में फल महत्वपूर्ण नहीं है, भक्ति में स्वाद ही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए जो लोग 7 दिन तक स्वाद लिए हैं उनको तो स्वाद मिला ही है। आइए हम लोग मिलकर इस श्लोक का उच्चारण करें। मैं आगे बोलूंगा, आप लोग पीछे से बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, तं नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम। एक बार और बोले। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, तं नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम। श्री हरये नमः, श्री हरे नमः, श्री हरये नमः, श्री हरे नमः, श्री हरये नमः, श्री हरे नमः। यदक्षरं पदभ्रष्टं, यदक्षरं परभ्रष्टं, मात्राहीनं च यद्भवेत्, मात्राहीनं च यद्भवेत्, तत्सर्वं क्षम्यतां देव, तत्सर्वं क्षम्यतां देव। प्रसीद परमेश्वर, प्रसीद परमेश्वर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सब लोग बोलेंगे। त्वदीयं वस्तु गोविंद, त्वदीयं वस्तु गोविन्द, तुभ्यमेव समर्पये, तुभ्यमेव समर्पये। तेन त्वदङ्घ्रिकमले, तेन त्वदङ्घ्रिकमले, रतिं मे यच्छ शाश्वतीं, मे यच्छ शाश्वतीं। श्रीकृष्णाय नमः, श्रीकृष्णाय नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, श्रीलक्ष्मीनारायणाय नमः, श्रीमते रामानुजाय नमः, श्रीमती रामानुजाय नमः। श्री बालकृष्ण लाल की जय। एक बात निवेदन करो, भागवत के अंतिम श्लोक में कहा गया कि भगवान का नाम ही सब कुछ है। भगवान राम भी कहते हैं अब गृह जाओ सखा सब। अब आप लोग अपने अपने घर को जाएंगे, लेकिन भूलना नहीं है भजो मोहित दृढ़ देव। आप लोग घर जाएंगे लेकिन भगवान को भूलेंगे नहीं। क्या करेंगे? भगवान का नाम आपके पास होगा, उस भगवान के नाम का स्मरण करते रहेंगे। जब भगवान को याद करेंगे, उनके नाम को याद करेंगे, तो उनके कथा और नाम को सुनाने वाले भक्तों को भी याद आ ही जाएगी।
तो इसी बहाने हम लोग भी याद आ जाएंगे। आप लोगों ने 7 दिनों तक कथा सुनी। इस व्यासपीठ से हम लोग सबके मंगल की कामना करते हैं। जो भी 7 दिनों तक एक दिन भी या एक अक्षर भी सुना होगा, भागवत की कथा कहती है वह अंत में निश्चय ही भगवान के धाम को प्राप्त होगा। श्री मुखिया जी के परिवार ने, श्री हरेंद्र तिवारी ने, संजय तिवारी ने, हमारे यजमान जी खड़े हैं। यजमान तो बहुत मिलते हैं, लेकिन ऐसा यजमान श्री नारद तिवारी जी, अद्भुत, जिसको कहते रसिक और भाव, ऐसे भाव में रस में डूबे हुए, इन्होंने भी बड़ा आनंद लिया और अच्छा लगता। इस व्यासपीठ से इन सबकी मंगल कामना। हम लोग रुके श्री राजेश तिवारी जी के यहाँ, हम लोग तो बहुत बार रुक चुके हैं, शायद 4थी बार भी वही रुके थे। सब लोगों ने घर परिवार की तरह आदर सम्मान दिया। सबको व्यासपीठ से धन्यवाद। और इस संपूर्ण ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को व्यासपीठ से सबके जीवन की मंगल कामना। आइए हम लोग, नियम है अभी आप लोग रुक जाए, अंत में भगवान के नाम का संकीर्तन करना चाहिए और संकीर्तन करके आरती प्रसाद के बाद ही जाएंगे। ध्यान देंगे, आज की आरती महत्वपूर्ण है। सब लोग बैठकर 2 बार कीर्तन कर ले भगवान का, और कीर्तन करके तब सब लोग आरती लेकर जाएंगे। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण बाल कृष्ण लाल की।